श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भरत जी महाराज रामचंद्र जी के बिल्कुल करीब में पहुंच गए हैं, माने ऐसे ठिकाने पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पर्वत के ऊपर में चढ़ के राम जी के उस आश्रम के दर्शन होने लगे। जैसे कोई आदमी लोग छतों पे चढ़ के करुआ चौथ के चंद्रमा को दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ही भरत जी महाराज जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जहाँ से राम जी के दर्शन तो नहीं, लेकिन उस स्थान के दर्शन हो जाए जिस स्थान पे राम जी विराजमान हैं। और इसी दौरान बीच में तब केवट ऊंचे चढ़ाई और कई भरत सन अब जब केवट को ये पता लग गई कि राम जी वहाँ इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के हो सकते हैं, तब भरत जी तो रह गए नीचे पहाड़ी के, और केवट महाराज चढ़ गए ऊपर। और कैसे चढ़े? भागते हुए चढ़ गए ऊंचे चढ़ाई और कई भरत सन भुजा उठाई, हाथ उठा के भरत जी महाराज देखो यहाँ से राम जी का आश्रम के दर्शन हो रहे हैं। नाथ देखी आई बिटपा विशाला पाकर जम्बो रसाल तमाला। महाराज देखो ऊपर आ जाओ, और ऊपर आके पहाड़ी पे चढ़ के और देखो वो 4 पेड़ दिख रहे हैं। कौन कौन से 4 पेड़? एक है पाकर, और एक है अमरूद का, और एक है आम का, और एक है तमाल का वृक्ष। तमाल के वृक्ष को तमाल को तेज पत्ता कहते हैं। तो ये 4 पेड़ हैं, जिसमें इन 4 पेड़ों की 4 खूबियां हैं। आम में फल और फूल दोनों लगते हैं, तमाल में खाली पत्ते लगते हैं, और अमरूद में सीधे फल लगते हैं, और पाकर में जो है न फले न फूले, सिर्फ एक पत्ती पापड़ी सी जो है वो पैदा हो जाती है। ये 4 गुण हैं। तो ये जब जीव ईश्वर को मिलने जावे और ईश्वर से मिलने का हो तो वो जो है क्या नाम है, ईश्वर से मिलने का, तो इन 4 चीजों को छोड़ के, कौन कौन सी 4 चीजें? ईश्वर से जब मैं ध्यान से उतर गई, देखो अभी कहते कहते ध्यान आ रही थी, एकदम उतर गई। इन कोई 4 चीजें हैं जिनका परित्याग करके यदि प्रभु से मिलने की कल्पना करे तब जो है जाके उनसे मिल पाता है। राम जी महाराज से मिलने के लिए पाकर जम्बू रसाल तमाला, ये 4 उदाहरण दिए गए। और इन 4 उदाहरणों को छोड़ के भरत जी महाराज जब राम जी के पास जाएंगे तो राम जी से उनका मिलन होगा। और इनके बीच बीच में 3 तारु मध्य पथ सोहा मंजू विशाल देखी मनमोहा। ये चारों तरफ 4 पेड़ जो है 4 कर्मों के प्रतीक हैं। अब ये याद नहीं आ रही, देखो अभी याद आ रही थी, आते आते ही रुक गई। वो 4 बातें कौन सी है? जिनके मध्य में ये बट वृक्ष खड़ा हुआ है, और ये बट वृक्ष जो है, जो भी नहीं आ रही है बट वृक्ष है। इस बट वृक्ष जो बीच में खड़ा हुआ है ये बड़ा विशाल वृक्ष है। और जब ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, और इसके गुण क्या है कि नीला पवन नीला सगना पल्लव फल लाला
इसमें जो है ब्लूइश टच लिए होते हैं नए पत्ते इसमें, और ललोई लिए होते हैं, नील सघन पल्लव फल्लाला और अविरल छाप सुखद सब काला। यानी इसलिए वटवृक्ष इतना बड़ा है कि इस वटवृक्ष के नीचे हमेशा छाया बनी रहती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है मानव ते मेरा अरुणमय राशि बिरछी विधि विकेली। सूर्य की रोशनी को आने के लिए एक छान के जैसे रास्ता माने डाइवर्ट करके रास्ता बनाई जाती है विधाता ने। उस पेड़ की छाया में रोशनी है लेकिन ऐसी सीधी नहीं आती है, घूम के रोशनी आ रही है इस तरह से। और महाराज इस पेड़ के समीप में हमारे राम जी महाराज रघुवर परम कुटी यहाँ छाई, तो भगवान राम की कुटिया इस पेड़ के समीप में ही है बिल्कुल। और तुलसी तरुबर विविध लगाए कहूँ लखन लगाए। तुलसी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ, और कहीं सीता जी ने लगाए हैं, कहीं लक्ष्मण ने। अब वन में बैठे बैठे क्या हो, जीव को तो भजन करना पड़ता है। अब ईश्वर किसका भजन करता है ये ईश्वर जाने, लेकिन कहते हैं ईश्वर जीव का भजन नहीं करता, ईश्वर अपने उस पर ब्रह्म स्वरूप का ही भजन करता है। बट छाया वेदिका बनाई, बट की छाया में एक वेदी बनाई हुई है। वेदी जैसे हवन के लिए वेदी बनाते हैं या बैठने के लिए आसन माने कुछ ऊंचा बनाया हुआ है। और सियनीज पान सरोज सुहाई, अपने कमल रूपी कोमल हाथों से सीता मैया ने वो वेदी बनाई है, जहाँ आसन बना हुआ है, चौकी बनी हुई है, और जहाँ बैठे गना सहिता पिता राम सुजान सुनाई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। राम जी महाराज इस स्थान पर बैठ के पुराण और उनकी कथाओं को सुनते, और जब केवट की ये आवाज सुनी और सुन के भरत जी महाराज उमगे, भरत विलोचन वाली नेत्रों में आंसू भरी आए, और वहीं से ही सीधा जब जैसे ही उस स्थान का दूर से दर्शन करा, तो दूर से जो है वो दर्शन करके और प्रणाम करने लगे उस स्थान को। जब किसी को प्रणाम करने के लिए 3 तरह की रास्ताओं से प्रणाम होता है। एक प्रणाम तो दूर से जब दर्शन करते हैं जब, एक पास आके चरण स्पर्श, और तीसरा जो है उनको गले मिलके, 3 तरह से। अब इस तीनों में बातें बहुत सारी आ जाती हैं कि गले किससे मिला जाए किससे न मिला जाए। तो ये भरत जी महाराज ने जैसे ही दर्शन करे उस स्थान के, तब करत प्रणाम चले 2 भाई, दाई कत प्रीति शारद सच्चाई। शारदा मैया भी जो है उनकी प्रीति का वर्णन करते हुए थक गई। हर रखी राम पद का मानव पारस पाय रंगा। अब बिना पादुका के राम जी महाराज वहाँ घूमते फिरते होंगे, तो उनकी धूल में जो है चरणों की रज बनी हुई है, और उन रज में चरणों रज पे इम्प्रेशन पैरों का बना हुआ देख के बड़े खुश हो रहे हैं, और उसको अपने सिर पे धर के और अपने आंखों से लगा रहे हैं। तो भरत देख भरत गत अकट अदीवा अतिया प्रेम मगन खग जड़ जीवा। भरत जी का इतना स्नेह
कि उस स्थान की एंट्री से पहले ही और लोट लगाना शुरू कर दिया राम जी के चरणों की रज, और उनको देख के इस तरह से जब राम जी के प्रति इतना स्नेह भरत जी का देखा तो जो भी वहाँ देखने वाले थे सब प्रेम के वशीभूत हो गए। और निरा के सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। के देखो सहज स्नेह की परिभाषा क्या होती है। स्नेह तो मिलने पर जगता है, लेकिन ये तो प्रियतम के उस स्थान के दर्शन करने से भी जो है स्नेह जगी आया। होत न भूतल भाव बरत को सचर अचर 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 करत को। भरत जी का प्रेम ऐसा है। इनका प्रेम क्या है कि मृतक को जिंदा करते और जिंदा को मृतक करते, प्रेम के स्नेह में वसी सचर अचर। जो चलने फिरने लायक है उन्हें भरत जी के प्रेम को देख के वो वहीं रुक जाए, आगे बढ़ने का नाम ही न ले। और जो अचर है वो भरत जी के प्रेम को देख के उनके दर्शन करने के लिए चर हो जाते। प्रेम अमीय मंदरा मेरा भगवान राम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए भरत जी महाराज प्रेम रूपी उस समुद्र के समान है। प्रेम अमीय अमृत सिंधु में से निकला था, तो भरत जी महाराज जो है समुद्र के समान है, जिस समुद्र में अमृत है। कौन सा अमृत है? बोले राम जी के प्रेम रूपी अमृत है। प्रेम अमीय मंदन विरह भरत पयोधि गंभीर। और उसमें विरह जो है उस अमृत के चारों तरफ, यानी जहाँ से निकला है वो समुद्र में जो पानी है, खारा पानी, वो जो है भरत पयोधि गंभीर। और उस भरत जी के स्नेह रूप विरह रूपी, भरत जी के विरह रूपी सागर को मत पगते सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी का प्रताप प्रभाव ऐसा है कि उन्होंने उस प्रभु के विरह रूपी समुद्र को मत के और अपने प्रेम रूपी मंदराचल से राम जी महाराज को प्रकट कर दिया। इस तरह से भरत जी के गुणों की चर्चा करके कथा आगे कहती है कि सखा समेत मनोहर जोटा लखे न लखन सघन बनोटा। भरत जी महाराज इन बातों को करते करते ही राम जी के आश्रम के बिल्कुल पास ऐसे ठिकाने में पहुंच गए, चारों तरफ पेड़ पौधों की छाया इतनी थी, उस छाया की वजह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा था कि भरत जी महाराज आ गए हैं। लेकिन भरत जी महाराज को अपने चित्त में वो दर्शन हो रहे थे। तो भरत दिखा प्रभु आश्रम पावना सकल सुमंगल सदना सुहावन। भरत जी को महाराज बड़ा सुहावना लगा राम जी का वो आश्रम। और उस आश्रम की परिसीमा में करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जो चित्त में भ्रम और ये हो रहा था कि सुन मम नाम अनुत उठ जाई, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राम जी महाराज जो है कि भरत आ रहे हैं, मेरा नाम सुन के ही उठ के कहीं अपना ठिकाना छोड़ के चले जाएं। तो ये जो चित्त में जो कल्पना विकल्पना का दुख था, कहत प्रवेश मिठे दुख दावा, ये सारे दुखों का जो कारण थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि राम जी वहाँ विराजमान है। और जन जोगी परमानंद पावा,
भरत जी महाराज को ऐसा सुख होने लगा जैसे किसी योगी को परमार्थ मिल गया हो। इस तरह से भरत जी महाराज को राम जी के आश्रम में प्रवेश करते हुए सुख हुआ। और देखे भरत लखन प्रभु आगे, देखा क्या देखा कि राम जी की पीठ की तरफ है भरत जी महाराज, और लक्ष्मण जी जो है प्रभु के आगे बैठे हैं। और क्या हो रहा है, पूछे वचन कह तनुरागे, लक्ष्मण जी कोई पूछ रहे हैं और राम जी बड़े प्रेम से उन्हें कुछ बात समझा रहे हैं। वनवासी एकांत जीवन में सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि भगवत साधना के लिए चित्त में स्वतः ही प्रेरणा होने लगती है। तब लक्ष्मण जी भी जो पूछ रहे हैं, तो यद्यपि उत्तरकांड में तो जाके वही नहीं, किष्किंधा कांड अरण्य कांड में वही समझाई, कहूँ तो देवा सप्तजी करो चंद्र सेवा। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी महाराज से वन में पूछी कि कहू ज्ञान विराग और माया, कहू तो भगत करो जे दाया, और ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चंद्रति शोक मोह ब्रह्म जाय। ऐसे प्रश्न आगे भी अरण्य कांड में करे हैं, लेकिन यहाँ पूछे लखन कहते देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कह तनुरागे। लक्ष्मण जी महाराज इस तरह से पूछते रहते हैं और आज भी कुछ पूछ रहे थे, और बड़े प्रेम से राम जी महाराज उनको समझा रहे हैं। और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज दिख रहे हैं कि कट शीस जटा कटी मुनि पट माने, सिर पे जटा बनी हुई है, जटाओं का मुकुट बना हुआ है, और कमर में मुनियों के वस्त्र धारण करे हुए हैं, तूण कसे कर गर्दन कांधे और कंधे पे जो है धनुष और बाण जो है लगे हुए। और वहाँ वो जो वेदी बनी हुई थी, उस वेदी के ऊपर में आज ऋषि मुनि बैठे हुए थे उसी समय। हाँ, वेदी पर मुनि साथ समाजू और सिंह सहित राजत रघुराजू, जो वेदी है उस वेदी पे जब ऋषि मुनि होते थे तो वो लोग विराजमान होते थे। थोड़ा सा ऊंचा, जैसे तखत कहते हैं ना, तखत, ऐसा तखत का आसन होता है या मंच होता है, तो मंच की तरह से वो वेदी बनी हुई थी जिस पर जो है ऋषि मुनि बैठते थे। और न तो राम जी महाराज जो है बैठ के, और जो है लक्ष्मण जी महाराज सीता जी को अपने वक्त की कथाएं, आगम निगम पुराण इतिहास, इन सब का वर्णन करते हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, ये जटा वल्कों से, पेड़ की छालों से बने हुए वस्त्रों को पहने हुए हैं। अब कितना कोमल शरीर और कैसी पेड़ की छाया से बने हुए वस्त्र कैसे होते होंगे, मुझे तो कल्पना नहीं है। लेकिन वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, राम जी महाराज इतनी शोभा पा रहे हैं उन वलकल वस्त्रों में भी। राजसी वस्त्रों में तो पाते ही हैं, लेकिन वलकल वस्त्रों में भी इतनी शोभा पा रहे हैं कि जन मन वेश कीन रति कामा, कामदेव और रति ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। राम जी की शोभा, सीता जी की शोभा को कामदेव और रति की शोभा से उपमा दे दी। और कर कमल ने धनुषायक फेरत, बैठे बैठे आदमी ऐसे यूँ अपने कंधे से है, तो हाथ में पेंसिल हो तो यूँ पेंसिल से करते हैं, कोई यूँ हाथ से हाथ रगड़ते हैं। इस तरह से बैठे बैठे जो है शरीर के अंग क्रिया करते रहते हैं। कुछ न कुछ लोग पैर हिलाते हैं। तो कर कमल ने धनुषायक फेरत, धनुष पर उन पर जो है अपना हाथ राम जी महाराज फेर रहे हैं। और जिया की जय में हरते हंस हेरत, किसी की तरफ यदि ऋषि मुनि किसी की तरफ हंस के प्रभु देख लें तो जो है उस हंसी को ऐसा कह दिया जैसे कि मान लो वो किसी के चित्त में कोई जलन हो रही हो और ठंडी चीज लगा दी जाए, तो भगवान राम को हंसते हुए देख के ऐसा शकुन ठंडक का मिलता है। लसत मंजुने मंडली माध्य रघुचंदा, ज्ञान सवाज नुतन धरे
भगत सच्चिदानंद। बार बार ज्ञान भक्ति के स्वरूप के वर्णन को गोस्वामी लिखते कि दशरथ मंज मुनि मंडली मध्य श्री रघुचंद। सीता जी और राम जी जो है मुनियों की मंडली के बीच में ऐसे शोभायमान हो रहे जैसे भक्ति और ज्ञान ज्ञान भगत जन तन धरे। ज्ञान और भक्ति साक्षात राम जी महाराज प्रत्यक्ष ज्ञान और सीता मैया भक्ति स्वरूपा। तो ज्ञान और भक्ति ये दोनों भगत ज्ञान भगत जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान जो है उन्होंने ज्ञान और भक्ति का स्वरूप रखे और वहाँ उसमें विराजमान हो, ऐसी शोभा गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं। और फिर जब पेड़ों की झुरमुटी उनमें झुरमुटी स्थान में राम जी महाराज बैठे हैं और पीछे से भरत जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी महाराज जब प्रवेश कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके आगे बैठे हैं, तो लेकिन राम जी महाराज की ऊंचाई के आगे लक्ष्मण जी महाराज की ऊंचाई कम हो गई और भरत जी पीछे से आ रहे हैं। जब भरत जी पीछे से आ रहे हैं तो राम जी तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भरत जी महाराज सानुज सखा समेत मगना मना बिसरे हर्षा शोक सुख दुख गना। शत्रुघ्न जी के साथ में और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करने को हुए हैं तो प्रवेश करने के हुए जैसे सारे सुख दुख सब समाप्त हो गए, कोई कुछ भी नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में भरत जी महाराज ने एक आवाज में कि पाई नाथ कई पाई गुसाई, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। पाई नाथ कई पाई गुसाई, रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? भूतल पर्यो लकुटी की नाई। खड़े खड़े भरत जी महाराज बिल्कुल जैसे लकड़ी यूं सीधी खड़े हुए खट्ट से गिरती है। आदमी यदि लेटेगा तो कुछ कमर से घुटनों से झुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ भरत जी महाराज खड़े खड़े बिल्कुल लकड़ी की तरह से धड़ाम से पाई नाथ कई पाई भूतल पर्यो लकुट की। अब महाराज राम जी महाराज निश्चित रूप से कुछ कह रहे सुन रहे होंगे, तो राम जी का ध्यान तो बोलने की तरफ होगा, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी को भी सुन रहे थे और उस वातावरण में और भी कोई आवाज थी जिनको भी लक्ष्मण जी सुन रहे थे, क्योंकि श्रोता तो इधर उधर की सुन लेता है, वक्ता नहीं सुन पाता है। इसलिए लक्ष्मण जी राम जी तो नहीं पहचान, कानों में आवाज नहीं जा पाई, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने भरत जी की आवाज को पहचान लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो पहले ही पता लग गई थी और उन्होंने बहुत रोष प्रकट किया था भरत जी के आने पे। इसलिए वो तो तैयार थे कि आए तो कहीं भले ही राम जी ने ये कह दिया कि भरत ही हो ही न राजपद विधि यदि हरपत पाई कबो की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिंसाई, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा में इतने तत्पर हैं कि कहीं भरत जी महाराज आके कोई राम जी महाराज को कोई किसी तरह का नुकसान या कोई क्षति न पहुंचा पाए, इसलिए जो है लक्ष्मण जी इतने सतर्क थे। तो जैसे ही पाई नाथ कई पाई गुसाई भूतल पड़े लकुट की नाई, भरत जी महाराज जैसे ही लकड़ी की तरह से फर्श पे गिने तो बचन प्रेम लखन पाई जाने करत प्रणाम भरत जी जाने। फौरन भरत जी लक्ष्मण जी महाराज का दिमाग पहुंच गया
कि ये जो आवाज आश्रम में आई है कि महाराज मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए, ये भरत जी की ही आवाज है और कोई नहीं है। बच्चन समय में लगन पहचाने, कर प्रणाम भरत जी जाने। और अब भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े हैं और भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, तो जो है लक्ष्मण जी महाराज का ये फर्ज है कि वो भी उनको प्रणाम करें, क्योंकि उन्हें पता लग गई है, प्रभु को तो पता नहीं लगी है, लेकिन प्रणाम करें कैसे, क्योंकि राम जी की सेवा में और जो कुछ भी पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। तो जो है गुरु जी महाराज कुछ कह रहे हैं और चेला जी जो है इधर उधर ध्यान दौड़ाएं, तो गुरु जी को डांटना पड़ता है कि किधर है ध्यान तुम्हारा। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा संकोच होने लगा मन में कि भाई भरत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और राम जी पहचान नहीं पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं, और मैंने सुन दिया। अब इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी महाराज ने अपने विद्या बुद्धि में एक रास्ता निकाली। चढ़ी चंग जनो खींच खिलार, जैसे कोई चीज खींच के, और सेवा का भार जो है राम जी का वो तो अपनी जगह, लेकिन उसे खींच के इतना टाइट कर लिया कि मेरे को इस सेवा के भार को छोड़ना नहीं है। और जब सेवा के भार को छोड़ना नहीं है और भरत जी से मिलना है तो कैसे करूं। तब उन्होंने जो है अपनी विद्या बुद्धि से पृथ्वी में माथा नवाया और नवा के ये बात कही, अपने से कहीं भी ऐसे स्थानों में बैठे हों जहाँ अपने से बड़े आवे और हम कहीं किसी सेवा में हों, तो हम लोग तो ये करते हैं सांसारिक रूप में कि कोई भी मिलने वाला आया तो देख के उन्हें हंस दिए, लेकिन मर्यादा ये कहती है कि छोटे आदमी को जब बड़े कोई भी आए तो उनको वहीं अपनी स्थान से ही बैठे बैठे प्रणाम करना चाहिए, और फिर जब अवसर मिले तब उनके पास जाके चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन भरत प्रणाम करत रघुनाथा, इतनी आवाज जैसे ही राम जी के कानों में गई तो उठे राम सुने प्रेम अधीरा। ऐसे प्रेम में अधीर होकर राम जी जैसे बम पटाखा चलता है, ऐसे राम जी उठे। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, भगवान के वस्त्र जो भी बलतल वस्त्र थे उनके ऊपर उनके धनुष और उनके तीर सब जो है इधर उधर बिखर गए। सब लोग धनुष तीर और पटका सब बिल्कुल मैदान छोड़ के ऐसे भग गए। राम जी बोल के यदि व्याख्या करें तो राम जी महाराज के चित्त में ये रही कि इस वक्त भरत के अलावा मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, इसलिए धनुष बाण तीर पटका सब आप लोग मेरे शरीर से अलग हो जाओ और मैं भरत जी को हृदय अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। मेरे हृदय और भरत जी के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करना। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कौन पट कौन शंकर धनुतीरा, बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निदान, और भरत राम की मिलन लगे बिसरे सब अमान। इस तरह से एक दूसरे से सब मिल गए
के बाद बाकी सब लोग जो है ये भूल गए भरत राम की मिलन की विशेष पान। हर आदमी उन दोनों को मिलते देख के ये खुद ही भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। सिर्फ वो दो मूर्तियां भरत जी और राम जी जो दोनों श्याम वर्ण के हैं और एक दूसरे से गले मिले हुए हैं, इस तरह से जो है दर्शन सब लोग कर रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं। इसके साथ कथा विश्राम। हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज तरण की जय, श्री राधा रानी की जय।